रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि भारत के द्वारा ईरान के साथ एक बहुत ही मेगा डील को कंक्लूड किया गया था। ये जो डील थी ये चाबहार पोर्ट को लेकर थी, जिसको लेकर दोनों ही देशों के बीच में एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन किया गया है। ये डील को साइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बिकॉज यहाँ पर अमेरिका ने बोला कि अगर इंडिया इस डील के साथ आगे बढ़ता है तो हम लोग इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए सोच सकते हैं। उस समय इंडिया ने कहा वी डू नॉट केयर आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हमें हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना है और हम लोग नेवरदलेस इस डील के साथ आगे बढ़ने ही वाले हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हमने देखा था इस डील के बारे में पूरी कहानी हुई थी, इमीडिएटली यूएसए ने कहा कि सैंक्शंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। नाउ दोस्तों, उसी डील के ऊपर आगे बढ़ते हुए इंडिया और ईरान ने मिलकर के एक और बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। इन्होंने ऑफिशियली आर्मेनिया को भी इनवाइट कर लिया है कि आप भी आइए और आप भी ऑफिशियली हमारे इस चाबहार पोर्ट का हिस्सा बन जाइए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले की है। इंडिया वेटिंग फॉर प्रपोजल्स फ्रॉम आर्मेनिया ऑन ज्वाइनिंग द ईरान पोर्ट प्रोजेक्ट। असल में भारत सरकार के द्वारा और साथ में ईरान की भी गवर्नमेंट के द्वारा आर्मेनिया को अप्रोच किया गया है कि हम चाहते हैं आप भी इसका हिस्सा बने, सो दैट इससे हम तीनों ही देशों को म्यूचुअल बेनिफिट देखने को मिल सके। बात करेंगे व्हाट इज़ द मेन रीज़न जिसके चलते इंडिया के द्वारा आर्मेनिया को यहाँ पे ऑफिशियली इन्वाइट किया गया है, एंड ऑल्सो कैसे इस फैसले से इंडिया बेसिकली पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की के बीच में जो एक्सेस बनी है उसको किस तरीके से हम लोग काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स की अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बिफोर आई बिगिन ऑल्सो बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए दोस्तों इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि ये टेस्ट 8 जून को मॉर्निंग 9:30 AM पे लाइव जाने वाला है, एंड इस टेस्ट में आप लोग केवल लाइव ही एनरोल कर सकते हैं। वंस आपका टाइम निकल गया फिर आप इस टेस्ट में आकर के हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सो कहानी असल में पिछले साल ही शुरू हो चुकी थी। पिछले साल आर्मेनिया खुद इंटरेस्टेड था कि वो चाबहार पोर्ट का आकर के हिस्सा बने, और इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ईरान को जाकर के अप्रोच भी किया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आर्मेनिया की एक डेलीगेशन थी जिसने जाकर के ईरान के साथ बातचीत करी, एंड दे वांटेड टू जॉइन ईरान चाबहार पोर्ट सो दैट उनको इंडिया को ईजी एक्सेस मिल सके, और जो बाकी एशिया की कंट्रीज़ हैं उनको भी आर्मेनिया के द्वारा ईजी एक्सेस मिल सके। और ये जो आर्मेनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे उन्हीं के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था। रीजनिंग बड़ी सिंपल है, क्योंकि इंडिया और आर्मेनिया के बीच में हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.25 साल से डिफेंस को लेकर जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके थे। आर्मेनिया बहुत सारे हथियार इंडिया से खरीद रहा था, जिसमें प्रोमिनेंटली हमने देखा है कि जो पिनाका के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भी हमने आर्मेनिया को सेल किए हैं। इवन जो DRDO के द्वारा बनाई गई आर्टिलरी गन है वो भी हमने आर्मेनिया को सेल करी है। एंड ऑल्सो आर्मेनिया भारत से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश मिसाइल्स का, उसको भी परचेज करने में इंटरेस्टेड थी। चूंकि ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, आर्मेनिया पहले से ही सामने आ चुका था। उन्होंने कहा कि हमें इस चाबहार पोर्ट का एक्सेस चाहिए। एक और कारण था जिसकी वजह से आर्मेनिया चाबहार पोर्ट का एक्सेस लेने में इंटरेस्टेड था। उसका रीज़न था दोस्तों, असल में जो INSTC का प्रोजेक्ट है, जिसको हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट में रशिया, ईरान, इंडिया के साथ आर्मेनिया ऑफिशियली उसका हिस्सा नहीं था, बल्कि अजरबैजान उसका हिस्सा बना हुआ था। आर्मेनिया वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट कि हमें भी इसका हिस्सा बनना है, सो दैट हम लोग भी इस पूरे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बन सकें, सो दैट हमारा ईरान हुआ, इंडिया हुआ एंड इधर रशिया हुआ, इन सभी के साथ हमारा भी व्यापार यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बढ़ सके। इस चीज़ को लेकर ईरान ने उस समय किसी प्रकार का भी जवाब या किसी प्रकार का भी कमेंट नहीं दिया। माइंड यू, ईरान ने मना भी नहीं किया, लेकिन ईरान के द्वारा यहाँ पर हाँ भी नहीं कहा गया था। और अब हमने देखा कि इंडिया और ईरान के बीच में
लंबे समय से चल रही नेगोशिएशन को फाइनली अंजाम दिया गया एंड इंडिया और ईरान ने फाइनली चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल की जो डील है उसको यहाँ पर साइन कर लिया था। इंडिया की जो हमारी कंपनी है IPGL, उन्होंने बल्कि ये कहा कि हम आने वाले 10 सालों में 120 मिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि हम लोग चाबहार पोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। और अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि इंडिया और ईरान के द्वारा ऑफिशियली अर्मेनिया को भी इनवाइट किया गया है सो दैट अर्मेनिया आए और इस पर्टिकुलर चाबहार पोर्ट का हिस्सा बन जाए। सवाल ये आता है कि वाई, आखिरकार क्यों इन दोनों ही देशों के द्वारा अर्मेनिया को यहाँ पर चाबहार पोर्ट के लिए इनविटेशन दिया गया है। आपको याद करवा दूं, पिछले साल आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है, अप्रैल 22, 2023 में क्या हुआ था, इंडिया, ईरान और अर्मेनिया ने मिलकर के एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग को अनाउंस किया था। इस ग्रुपिंग का नाम भी यही था, इंडिया, ईरान, अर्मेनिया। और ये जो ग्रुपिंग अनाउंस करी गई थी, ये इसलिए अनाउंस करी गई थी सो दैट एक कॉरिडोर बन सके जिसके माध्यम से इंडिया की जो कनेक्टिविटी है रशिया और यूरोप के साथ वो बेहतर हो सके विज़ कंट्रीज़ जैसे कि ईरान एंड अर्मेनिया। यानी कि इंडिया चाहता था कि ईरान एंड अर्मेनिया के माध्यम से हम लोग इवेंचुअली रशिया और यूरोप जैसे एरियाज़ को ईजिली एक्सेस कर सकें। लेकिन दोस्तों अब इनको इनवाइट करने का पीछे रीज़न बड़ा क्लियर है। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की के बीच में जो एक्सिस या फिर जो एक संगठन बना हुआ है उसको हम लोग बैलेंस आउट करना चाहते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि हम लोग उसको काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। हम अर्मेनिया को चाबहार पोर्ट में इनवाइट करके इसको काउंटर बैलेंस कैसे कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले कई वर्षों से, आज से नहीं, स्पेसिफिकली 2019 के बाद से पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की के बीच के जो संबंध हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं। अगर मैं आपको बहुत ही मोटे मोटे तरीके से बताऊं तो टर्की के द्वारा सबसे पहले तो अपने डिफेंस टाइज अज़रबैजान के साथ इम्प्रूव किए गए। टर्की के द्वारा अपने जो ड्रोन्स हैं और भी कई सारे वेपनरी इक्विपमेंट्स हैं जो कि अज़रबैजान को प्रोवाइड करी गई सो दैट अज़रबैजान इन वेपन्स को अर्मेनिया के खिलाफ यूज़ कर सके। उसके बाद टर्की के ही द्वारा पाकिस्तान को भी कई सारे अपने जो हथियार हैं वो तो काफ़ी लंबे टाइम से अवेलेबल करवाए ही जा रहे थे। अच्छा, अगर हम तीनों देश के जियोपॉलिटिकल स्टैंड की बात करें, कश्मीर को लेके तीनों देशों का जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड है वो हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान का स्टैंड आई डोंट नीड टू टेल यू, टर्की का स्टैंड कई दफ़ा हमने देखा है कि UN के मंच पे जाके टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट किया है और बल्कि कश्मीर के द्विपक्षीय मुद्दे में उन्होंने दखलंदाजी देने का भी प्रयास किया। और रिसेंटली अज़रबैजान के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जस्ट आज से 3-4 दिन पहले ये कहा कि बिल्कुल जो यहाँ पे पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे को लेके स्टैंड है वही हमारा भी स्टैंड है। तो केवल ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी कि एक तरफ हथियार जा रहे थे, एक तरफ जियोपॉलिटिकली उनके स्टैंसेस अलाइन हो रहे थे, मोर इम्पॉर्टेंटली इनके बीच में बहुत सारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हो रही थी। टर्की और अज़रबैजान के बीच में बहुत सारा मिनरल्स को लेकर लेन देन होता है एंड पाकिस्तान और अज़रबैजान भी पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी सेक्टर में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। आप देखिए अभी जस्ट पिछले साल जून-जुलाई की बात है, अज़रबैजान के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ये पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उसके बाद जून के महीने में उस समय पाकिस्तान के जो PM थे ये भी अज़रबैजान की राजधानी बाकू के दौरे पर गए थे एंड बहुत सारी डिफेंस मीटिंग्स भी दोनों देशों के बीच में हुई हैं। सो बेसिकली ये तीनों के तीनों जो देश हैं ये अपनी जो पार्टनरशिप है इसको मजबूत करते जा रहे हैं एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया और ईरान भी अब अर्मेनिया को न्योता दे रहे हैं कि हम लोग भी कनेक्टिविटी और डिफेंस के माध्यम से हमारा जो ये पार्टनरशिप है, हमारा जो ये ट्राइलेटरल ग्रुप है, इसको और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में अर्मेनिया इस न्योते को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो देखिए अर्मेनिया का ही एक हमने लोकल न्यूज़पेपर देखा, उसमें हमने देखा कि कैसे अर्मेनिया को इस अग्रीमेंट से फ़ायदा हो सकता है। अर्मेनिया को इस अग्रीमेंट से कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, कनेक्टिविटी के केस में चूंकि अर्मेनिया डायरेक्टली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, तो अगर उसको चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिलता है तो येस, सबसे पहले तो उसको एशियन मार्केट्स को एक्सेस मिल सकेगा, उसका जो इंडिया के साथ व्यापार है वो यहाँ पर स्मूथली आगे बढ़ सकेगा एंड वैसे भी अर्मेनिया भारत को काफ़ी लंबे टाइम से एक नया
ट्रेड कॉरिडोर ऑफर कर रही थी, जिसको हम लोग पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाई थी। और ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जो अर्मेनिया ऑफर कर रही थी, इसके माध्यम से अर्मेनिया कह रही थी कि हम बेसिकली इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी को ब्लैक सी के साथ लिंक कर सकते हैं, जिससे कि भारत आगे जाकर के यूरोप के साथ भी अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। तो यस, अर्मेनिया तो ऑलरेडी हमें अप्रोच कर रहा था, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अर्मेनिया इस न्योते को एक्सेप्ट करेगा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आकर के इस ट्राइलेटरल ग्रुपिंग को और ज़्यादा मजबूत करेगा। क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को मानता हूँ कि जो ये इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट को लेकर एग्रीमेंट साइन किया गया है, अर्मेनिया को इनवाइट किया गया है, दिस इज़ अ ग्रेट जियोपॉलिटिकल मूव फॉर 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर 1, सबसे पहले हमने ईरान के साथ डील को साइन किया एंड यूएस के मना करने के बावजूद, यूएस के सैंक्शंस के थ्रेट के बावजूद हमने कहा वी डू नॉट केयर अबाउट दिस। तो इस तरीके से हमने हमारी ऑटोनॉमी को इंश्योर किया है। नंबर 2, अगर हम लोग ईरान अर्मेनिया को बुला रहे हैं तो हम लोग अग्रेसिवली एंड ऑफिशियली जो ये वाली ट्रिपल एक्सिस बनी हुई है पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की की, इसको काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी सिमिलर मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे ही हमने चाबहार को टेक ओवर किया है, हम लोग चाइना को तो यहाँ पर एक तरीके से काउंटर कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाबहार जो है वो ग्वादार से बहुत नज़दीक है एंड ऑफिशियली हम लोग यहाँ पे चाइना के BRI को भी काउंटर कर रहे हैं। तो वो हम देखते हैं ना कि एक तीर से कई सारे निशाने, तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे इंडिया करने का प्रयास कर रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल चीज़ को लेकर, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर कि 2025 और 26 के लिए हम लोग आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज़ को अनाउंस कर चुके हैं। इन फाउंडेशन कोर्सेज़ में GS के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। CSAT, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज़, इंटरैक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें आपको सेंटर में अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड